शीस पगा न जगा तन पे, जाने कौन बसे कही ग्रामा। जरूरी नहीं है हमें वर्ड टू वर्ड समझ आए। बेटे प्लीज बुक अपनी अपने आगे रखो, दूसरे का भला मत करो। यहाँ शीस पग्गा, सिर पे पगड़ी नहीं है, ना जग्गा तन पे, जाने कौन बसे, बसे कही ग्रामा। हमेशा रिकैप से शुरू होता है ना काम, कि आप टीवी सीरियल्स में भी कह देते हो कि ये तो हो चुका। ठीक है, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, पहने अरु पाए ओ पहने को नहीं समा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। वेयर आर यू। ऐसे बेहाल बेबाइन सो पग कटक जाल लगे, पुनि जोए हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए ना इते किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सक्षम इसका मतलब सुना, नैनन के जल सो पग धोए। किनकी आंखों से पानी आया? कृष्ण जी की। क्यों आया? उनके गेस्ट बन के कौन आए थे? सुदामा जी। सुदामा जी कौन थे जो उनके गेस्ट बन के आए थे? सुदामा श्री कृष्ण के क्या थे? अच्छा, मुझे नहीं मालूम था आप सभी सक्षम हैं। ओए प्रियांश, प्रियांश रुक, अभी आपसे पूछती हूँ मैं। सक्षम बैठ बेटे बैठ। कच्छु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चाप पोटड़ी कांख में रहे कहो के ही हेत। सेकेंड लाइन की व्याख्या कर दे। चाप पोटड़ी कांख में रहे कहो के ही हेत। चाप पोटड़ी कांख में रहे कहो के ही हेत। ये कर चुके हैं ना? आप उसे क्यों बता रहे हैं? वाई यू आर हेल्पिंग हिम? वो बहुत स्मार्ट बन रहा था, उसने उधर पॉइंट आउट किया था, इसीलिए मैंने इसे खड़ा किया है। चाप पोटड़ी कांख में, जिसको इतना नहीं पता, सुदामा चरित्र जैसी कविता, जिसका इंटरेस्ट इतना नहीं बना कि कहां से कौन सा एपिसोड शुरू हो जाता है। हर एक पैराग्राफ में अलग अलग एपिसोड्स हैं, तो उसका क्या फायदा फिर? चाप पोटड़ी कांख में रहे कहो के ही हेत। नहीं पता ना? और आप ही ने कहा था मैम आपने पीछे से शुरू कर दिया, ये तो हम कर चुके हैं। कितना कर चुके हैं ये आपसे स्पष्ट हो गया। लाइन थी, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत। कुछ भाभी ने जरूर मेरे लिए भेजा होगा, तुम वो क्यों नहीं दे रहे? चाप पोटड़ी कांख में, बगल में पोटली दबाए हुए हो, ऐसे पोटली उठाई और ऐसे दबाए हुए हैं, वो पीछे छुपा रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं वो? क्योंकि उन्हें शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है कि मेरी तो कच्चे चावल। हाँ, रहे कहो के ही हेत। बताओ तुम क्यों छुपा रहे हो? प्रियांश किसने कहा बेटा बैठ जाओ आप? श्री कृष्ण पूछ रहे हैं सुदामा से कि भाभी ने जरूर मेरे लिए कुछ भेजा होगा, भाभी तुम्हें खाली हाथ नहीं भेज सकती। तुम क्यों बगल में पोटली दबा रहे हो? क्यों नहीं मुझे दे रहे जो भाभी ने भेजा है? ठीक है, आगे चना गुरमात दिए थे, सो तुम लिए,
सो तुम चाबे चाब हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। आगे भी एक बार गुरु माता ने तुम्हें चने दिए थे, सारे तुमने चबा लिए थे, मुझे नहीं दिए थे। बड़े चालाक हो तुम, चोरी करने की कला में कुशल हो, बचपन से चोरी करते आ रहे हो, चोरी की बान में होजू प्रवीणे, बड़े कुशल हो आप चोरी करने में। पोटड़ी कांख में चाप रहे, तुम अब बगल में पोटली दबा रहे हो, भाभी की चावल चोरी करना चाहते हो। खोलत नहीं सुधारस बीने, तुम खोल क्यों नहीं रहे पोटली, इसमें तो इतनी मीठी चीज है, अमृत जैसी सुधा भरी हुई है, इसमें मीठा मीठे हैं। पांचली बानी अजो ना, तो पिछली बातें तूने अभी भी नहीं छोड़ी। कौन सी पिछली बातें? जैसे बचपन में चोरी करता था, बचपन में चोरी करता था, आज भी तूने वो नहीं छोड़ा। पांचली बानी अजोना तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल की ने, वैसे ही तुम अब भाभी के चावलों के साथ भी करना चाहते हो। बैठ। वह पुलकनी वह उठ मिलनी, वह स्वागत करना, मेरी विदाई करना अच्छे से, पुलकनी खुश होना, मेरी विदाई करना, मेरे को मिलना। देखो पहले वह पुलकनी, पुलकित होना मीन्स खुश होना, वह उठ मिलना, उठ के आके मुझे मिलना, गले से लगाना, वह आदर की बात और मुझसे इतनी सम्मान की बातें करना। कौन सी सम्मान की बात की थी उन्होंने कि तुम मेरे को पहले क्यों नहीं मिलने आए, तुम कहाँ इतने दिन बर्बाद कर दिए। वह पटवनी गोपाल की, और अब विदाई गोपाल ने की, जैसे पटवनी मैंने विदाई की, गोपाल की कछु न जानी जात, पर दिया कुछ नहीं मुझे जाते हुए। समझ नहीं आता श्री कृष्ण क्या चीज है ना। इतना मुझे प्यार किया, उठ के मिला, मेरा स्वागत किया, सत्कार किया, मुझे इतने अच्छे अच्छे खाने खिलाए, लेकिन अब मुझे खाली हाथ भेज दिया, मेरी खाली हाथ विदाई कर दी, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर अपने आप को ही समझा रहा है सुदामा, अपने आप को ही समझा रहा है। क्या समझा रहा है? घर घर कर औरत फिरे धनक दई के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। क्या हो गया, आज उसके पास महल है, हाथी है, घोड़े हैं, है तो वही श्री कृष्ण ना, जो थोड़े से दही के लिए घर घर चोरी करता था। मैं पॉज में आ गई, मैं स्टिल हो गई, तो निज्जर साहब को पता चला कि मैडम कुछ गड़बड़ है। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, क्या हुआ जो इसके पास अब राज्य है, अब हाथी घोड़े हैं, है तो वही है ना जो थोड़ा सा दही चुराने के लिए घर घर जाता था। हो आवत नहीं हूं तो मैं यहाँ ना आया होता, हो आवत नहीं हूं तो, वही पठियो ठेल उत्थे प्यार अंदा, वहीं पड़ा रहता, अपने घर में ही अच्छा था, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अब कहो समझाए के बहुधन धरो सकेल, अब कैसे समझाऊंगा, वो तो उम्मीदें लगाई बैठी थी बहुत सारा धन मिलेगा, दोस्त के पास जाओ, कैसे समझाऊंगा, कैसे बताऊंगा उसे जाके। वैसो राज समाज बने, बाजी घने मन संभ्रम छायो। एक लाइन दोबारा पूछ लूं मैं, पूछ लूं दोबारा जो मैंने पढ़ा दी है। प्रियांश अटेंटिव हो गया, मैडम इतने पूछने लगे। अपना ध्यान रखा करो, दूसरे की चिंता मत किया करो। रितांश, रितेश रितेश रितांश क्या नाम है? रितेश खड़ा हो। रितेश सुन रहे थे ना आप ध्यान से? नहीं, बुक नहीं चाहिए उसे, नहीं उसे बुक चाहिए नहीं, प्लीज लोक भला करना बंद कीजिए, माइंड योर ओन बिजनेस। हाँ जी, आप बेटे मुझे बताएंगे, हो आवत नहीं हूं हो आवत नहीं हूं तो वही पठियो ठेल। हाँ, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, वहीं पड़ा रहता अपने घर में तो ज्यादा अच्छा था। उसे आता है, वो डिस्टर्ब कर रहा था आपको, लेकिन उसे आता है।
बैठिए। वो बोल बोल के आपको डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन उसे आता है। मैं आई वॉन्ट टू टेल यू कि दूसरे के घर में वही पर्चियां फेंकने वाले खुद काम कर निकलते हैं। आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ बेटे, जो दूसरे को डिस्टर्ब करता है ना, वो आप खुद समझ लेता है। तो प्लीज अपना ध्यान खुद रखिए। और आप भला कर रहे हैं, उसे बुक दे रहे हैं, अपना भला कर लो, इतना ही बहुत है। घर जाके कराएंगे, मेरे को है नहीं कुछ। यू गॉट योर मैसेज ना कि 8:20 तक स्कूल टाइमिंग है, 8:20 के बाद आप घर वापस जाएंगे, यहाँ नहीं आ सकेंगे। ओके आगे वो कह रहा है वैसे ही राज समाज बने। अरे जैसा श्री कृष्ण के वहां देख के आया था वैसा ही राज समाज यहाँ पे है। मतलब उतने ही हाथी घोड़े, वैसे ही राज समाज बने। गज बाजी, गज मैंने हाथी, बाजी मैंने घोड़े, गज वाजी घने, मन संभ्रम जाए। इतने सारे घोड़े खड़े हैं, इतने सारे हाथी खड़े हैं। मन को शंका हो रही है उसे। क्या शंका हो रही है उसे? कैदो पर्यो मार्ग भूली को, कैदो पर्यो कहो मार्ग भूली, या तो मैं रास्ता भूल गया हूं, ये शंका हो रही है उसे। और दूसरी शंका क्या हो रही है के फिरे क्या अब द्वारिका आयो, मैं घूम फिर के कहीं दोबारा द्वारिका तो नहीं आ गया। एक शंका उसे हो रही है कि मैं रास्ता भूल गया हूं पक्का, और दूसरी तरफ उसे लग रहा है कि कहीं मैं घूम फिर के दोबारा द्वारिका तो नहीं आ गया। हाँ। भोन विलोकन को मन लोचत, अपना घर देखने के लिए मन बेताब है। भोन विलोकन को मन लोचत, सोचत ही सब गांव में जाए। यही सोचता हुआ, क्या सोच रहा है, मेरी झोंपड़ी कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, मेरा घर कहाँ है। सोचता सोचता पूरे गांव का चक्कर लगाया। भोन विलोकन को मन लोचत, सोचत ही सब गांव में जायो। पूछत पांडे फिरे सबसे, सबसे पूछ रहा है मेरी झोंपड़ी थी यहाँ, देखी आपने, देखी आपने। पूछत पांडे फिरे सबसो, वो पंडित वो ब्राह्मण सबसे पूछ रहा है, पर झोंपड़ी को खोज ना पायो। पर अपनी झोंपड़ी तो उसे कहीं मिली नहीं, कैसे मिलेगी? वो तो श्री कृष्ण के प्रताप से महलों में बदल गई है। ठीक है, क्या वह टूटी सी छानी होती, क्या कंचन के अवदान धाम सुहावत। कहाँ टूटी सी झोंपड़ी होती थी जिसमें इतने सारे चेक होते थे, जैसे छाननी होती है, छलनी होती है। क्या टूटी सी छन्नी होती, क्या कंचन के अवदान सुहावत। कंचन मीन सोने के महल है। अब जब प्रभु की कृपा हो जाती है ना, तो टूटी हुई झोंपड़ियां सोने के महलों में बदल जाती हैं। गुरु माता के पास बेटे, वो तो जंगलों में रहते हैं ना गुरु। गांव में किसी में रहता था, जंगलों से लकड़ियां तोड़ काट के लाते थे, भिक्षा मांग के लाते थे। सुंदर लगते हैं, सुहावने सुहावने लगते हैं, सुंदर लगते हैं। क्या पग में पन ही ना होती, कहां पांव में चप्पल भी नहीं होती थी। कह ले गजराज ठाड़े महावत, कहां हाथी खड़े हैं, महावत खड़े हैं हाथी को चलाने वाले। यानी उस समय की BMW है ना हाथी, और चलाने के लिए साथ में ड्राइवर भी है बढ़िया सा। लैम्बोर्गिनी तो बेटे इतने मोड़नी भी औखी हो जानी, BMW से शांति कर लो। ठीक है बच्चे, तो कहता है कहां पांव में चप्पल नहीं होती थी, और कहां अब हाथी है, और हाथी चलाने वाले महावत भी हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, क्या कोमल सेज पे नींद, कहां कठोर भूमि पे सोते थे, और अब कोमल बिस्तर है, गद्दे हैं, और सारी सारी रात नींद नहीं आती। कै जुड़तो नहीं कोदो सवा, कहां थोड़े से चावल, मुट्ठी भर चावल भी खाने को नहीं मिलते थे। प्रभु के प्रताप से दाख ना भावत, दाख क्या होता है, सूखे मेवे। प्रभु की कृपा हो गई है तो अब सूखे मेवे भी अच्छे नहीं लगते। ड्राई फ्रूट्स, प्रभु की कृपा हो गई है तो ड्राई फ्रूट भी अच्छा नहीं लगता, वो भी घर में ऐसे ही पड़ा है।
होता भी ऐसे ही है ना, जब आपके घर में खूब सारे अखरोट मम्मी ला के रख देंगी, बादाम ला के रख देंगी, फिर खाने को दिल नहीं करेगा, और जब नहीं होता तो हमारा खाने को दिल करता है। बस एक फॉर एवर ड्राई फ्रूट है काजू, जो हमेशा खाया जाता है, नमकीन काजू है ना, फिर गला खराब हो जाता है, बंद हो जाता है। ओके जी, यानी इसमें अब बेटे मैंने जितनी अच्छी तरह से ये कविता करवा दी ना, क्वेश्चन आंसर्स आपने अपने आप कर लेने। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वह पुल के नहीं, वह उठ मिलनी, उठ के मिलना है आया। देखिए क्वेश्चंस देखते हैं। You all are in bad habit to discuss each other. पता नहीं लेडीज की तरह आपके पास कितनी बातें होती हैं करने को। प्रभु की कृपा है हमारी, मेरी क्लास में तो सिर्फ 12 लड़कियां हैं बच्चे, बाकी सारे लड़के हैं, पर लड़कियों से कम नहीं है। सुदामा की दीन दशा, वी आर सपोज टू कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स विद इन दिस क्लास, चाहे फालतू टाइम लग जाए। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? सुदामा की हालत देखकर आप बताएंगे, सुदामा की दशा देख के श्री कृष्ण की क्या हालत हुई? बस उनके पांव धोने के लिए जो परात मंगाई थी उसे हाथ भी नहीं लगाया, और वह इतना रोए कि उसी से बैठ जा। ठीक है, यही आंसर है। आगे, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, सेम, यानी दोनों में से एक क्वेश्चन भी हम भी विल राइट। चोरी की बान में होजू प्रवीणे, चोरी करने में बड़े एक्सपर्ट हैं आप। उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? यस, चोरी की बान में होजू प्रवीणे, कौन किससे कह रहा है? सुदामा से, सुदामा से। श्री कृष्ण जी सुदामा से कह रहे हैं चोरी की बान में होजू प्रवीणे। इस कथन की पृष्ठभूमि क्या है, यानी क्या, क्यों कह रहे हैं उसे? एक बार गुरु माता ने चने दिए थे उन्हें रास्ते में खाने के लिए, और कृष्ण का हिस्सा भी, बेटे मैं क्वेश्चन का आंसर बोल रही हूं, और कृष्ण का हिस्सा भी सुदामा ही खा गए थे। इस उपालंब मतलब शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है, ये नहीं लिखेंगे, पूरी कहानी नहीं लिखेंगे हम, वी विल नॉट राइट। नीचे वाला नहीं करना। नेक्स्ट है, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? कृष्ण उसे देख के बहुत खुश हुए, उसका बहुत स्वागत किया, आदर किया, उसकी सेवा, पर जाते हुए कुछ भी नहीं दिया। है तो वही श्री कृष्ण ना, जो थोड़े से दही के लिए घर घर घूमता था। बेटा आप अपने कर्म कर रहे हैं, मैं अपना कर्म कर रही हूँ, कर्म सबका प्रधान होता है। आप अपने कर्म से फल पाएंगे, मैं अपने कर्म से फल पाऊंगी, ठीक है, और रिजल्ट बाद में आता होता है, कर्म फल बाद में मिलता है। अगला है बच्चे, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी को नहीं खोज पाए तो उनके मन में क्या क्या विचार आए? वही 2 विचार, कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया, कहीं घूम फिर के दोबारा द्वारिका तो नहीं आ गया, द्वारिका तो नहीं आ रही। अच्छा, द्वारिका के स्पेलिंग, श्री कृष्ण के स्पेलिंग देखिए, द्वारिका मैंने ये कहा है ना, बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखनी, बुकिश लैंग्वेज पोइटिकल लैंग्वेज नहीं लिखनी, ये लिखना है।
ठीक है। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता के अंतिम पंक्तियों में वर्णित है। अपने शब्दों में लिखो। गरीबी के बाद जब अमीरी आती है, हाँ, तो क्या क्या होता है? जमीन पे नींद नहीं आती, फिर कोमल बिस्तर पे नींद नहीं आती, खाने को मोटे चावल भी नहीं मिलते थे, अब सूखे मेवे भी पसंद नहीं आते। कहाँ झोपड़ी बिल्कुल टूटी हुई थी और कहाँ अब सोने के महल है। पैर में चप्पल नहीं थी, अब दरवाजे पे हाथी महावत के साथ खड़े हैं। महावत के साथ खड़े हैं। महावत हाथी की सवारी करवाने वाला। महावत हाथी महावत। ठीक है बेटे, टुडेज होमवर्क कंप्लीट दिस लेसन। ऑफलाइन वाले ऑफलाइन, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन बेटे। कॉपीज होपफुली नेक्स्ट Tuesday coming Tuesday with this lesson, coming Tuesday with। तू बेटे प्रियांश